जीएस देखते हैं। इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट हैं। राजनांद गांव प्रसिद्ध है हमारे बॉक्साइट उत्पादन के लिए। पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना चालू हुई थी 2017 में। अबुजा राजधानी है नाइजीरिया की। और तुम्हारा ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं आते, क्या नहीं आते? सिक्किम और अरुणाचल ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं आते हैं। और घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में है। और नीमू बजोगा परियोजना लद्दाख में है। संजय सरोवर परियोजना एमपी में है। पोचमपाद परियोजना तेलंगाना में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा पूसा कृषि ऐप लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। सेंसस 2011 में मध्यम जोत कितनी है? 21%। तुलसीता रोग किस में होता है? मक्का में। केरल के कोझिकोड में 4 महिला बैंक शाखा खोली है किसने? HDFC बैंक ने। यानम भारत की पहली विज्ञान आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी जिसे सफल मंगलयान मिशन बोलते हैं संस्कृत भाषा में। यानम किसमें बनी? संस्कृत भाषा में। भारत की पहली विज्ञान आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये। मंगलयान सफल मंगलयान मिशन पे बनी है। 15 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना ने जहाज़ों पर झंडा नहीं फहराया। कहाँ नहीं फहराया था? जर्मनी में। राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सफलतम संचालन किया अरुणाचल प्रदेश में। भंडारण में कोयला के भंडारण में फर्स्ट है USA, सेकंड है रूस, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है तुम्हारा फिफ्थ तुम्हारा क्या है? भारत है। उत्पादन में सेकंड जो है हमारा भारत है। ठीक है, उत्पादन में सेकंड कौन है? भारत है कोयला के उत्पादन में। उसके बाद नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार अवशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की अधिकतम क्षमता किसकी है? आंध्र प्रदेश की। 2022 का डाटा है। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार यूपी में 3% खुले वन है। यूपी में 3% क्या है? खुले वन है। मैंग्रोवा में वृद्धि राज्य क्या है? जैसे उड़ीसा में 8 किमी स्क्वायर की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। महाराष्ट्र में 4 किमी स्क्वायर की। ठीक है। और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो सबसे ज़्यादा इसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मैंग्रोवा कहाँ ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। और फिर 51 जिलों में यूपी के अति सघन वन नहीं है। 51 जिलों में यूपी के अति सघन वन नहीं है। यूपी में सबसे कम झाड़ी कहाँ है? सुल्तानपुर में। पुलकेशिन द्वितीय का एहलोल अभिलेख किसमें है? संस्कृत में। मैनटॉक्स परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टीबी के लिए। लोक नृत्य छऊ की ठीक है लोक नृत्य छऊ की सरायकेला शैली कहाँ है? झारखंड में। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजत रंगड़ी में उल्लेख किसका है? मामलेश्वर शिव मंदिर का। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की दवा क्या है तुम्हारी? एम्फीटेमिन। अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की दवा है एम्फीटेमिन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चालू हुई 2015 में। नमामि गंगे कार्यक्रम चालू हुआ मई 2014 में। अटल पेंशन योजना चालू हुई 2015 में। PM सुरक्षा बीमा योजना चालू हुई 2015 में। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु का कारण क्या है? भोजन की विषाक्तता। ठीक है। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु कारण है किसका? भोजन की विषाक्तता का कारण है ये। अवध का नागरिक विद्रोह यूपी के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ? पूर्वी भाग में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था उन्नाव में। पंडित राहुल सक्रातायन का जन्म हुआ आजमगढ़ में। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी में। वृंदा लाल वर्मा का जन्म हुआ झांसी में। कविता और शुद्ध कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? कर्नल PM टेलर को। इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है। कौन सी विधि? प्लाज्मा आर्क। वर्ष 2010 रूस में आयोजित बाघ सम्मेलन से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। वर्ष 2010 में रूस में एक आयोजित हुआ था बाघ सम्मेलन, वहीं से
29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। फिर मैनपुरी में क्या है, तारकसी कला। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग होता है। रायबरेली में काष्ठ कला। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई, वाराणसी में। पीएम ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की, कहाँ, राजस्थान से। भारत में चंडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है, फहियान। क्या है, फहियान। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक ये यूपी के थे, पंडित विकास महाराज हैं। लैटिन भाषा से लिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस है। ये लैटिन भाषा से लिया गया बंदी है प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। सर्वप्रथम अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने राजा कवि पद दिया था। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने राजा कवि का पद दिया था, राजकवि का पद दिया था। सर्वप्रथम अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने राजकवि का पद दिया। धनपाल तिलक मंजरी लिखा है इन्होंने। मयूर ने सूर शतक लिखा है। सर्वसेन ने हरिविजय लिखा है। पतंजलि ने महानंद लिखा है। ठीक है। फिर बंगाल में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, सरफराज खान ने। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन 80 से 90% होती है। कजली मेला महोबा में लगता है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है। रामनवमी मेला आगरा में लगता है। तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। और समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी रहा। उसके बाद रामगुप्त आया 375 ईस्वी। फिर रामगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 475 ईस्वी तक रहा। उसके बाद कुमारगुप्त आता है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए क्या बनाया है, क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की। ये स्वदेशी वैक्सीन है। तो हरियाली महोत्सव 8 जुलाई 2022 को कहाँ मनाया जाता है, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में मनाया गया। मुद्रास्फीति नियंत्रण करने हेतु मोसिओतुन्या सोने के सिक्के जारी किए थे जिम्बाब्वे ने। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया का सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ। ठीक है, गोल्डन जॉइंट का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम ने किया, कहाँ, झारखंड में। आंवला इसमें क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। 2011 का 96वां संविधान संशोधन ने क्या किया, उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया। नए पुरातात्विक निष्कर्षों से ये पता चला है कि चावल खेती का सबसे पहला प्रमाण यूपी के संत कबीर नगर जिले के लहुरादेव से प्राप्त हुआ है। माल्टेज में क्या होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लाइकोज में बदल देता है। इरेप्सिन क्या करता है, डाई तथा ट्राई पेप्टाइड प्रोटीन के अवयव हैं ये को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। कश्मीर में सती प्रथा पर रोक लगाई थी सिकंदर ने, जैन आगम में शामिल है। ठीक है, जैन आगम में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, दो अनुयोग द्वार ये जैन आगम में शामिल नहीं है। 2 अनुयोग द्वार, तो इसमें शामिल क्या है, 10 प्रकीर्ण शामिल हैं, 6 छेद सूत्र शामिल हैं, 4 मूल सूत्र हैं। ये 2 अनुयोग द्वार नहीं है इसमें जैन आगम में। 2021-22 भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था, 157 मिलियन हेक्टेयर था। अभी राम स्थल अधिसूचित नहीं है, कहाँ, झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में। यहाँ पर अभी क्या है, राम स्थल अधिसूचित नहीं है। कहाँ पर, झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और मेघालय और सिक्किम में। ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है।
अधातु क्या है तुम्हारी, ये सेलेनियम, बोरान, सिलिकॉन ये धातु हैं। धातुओं क्या हैं, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, लिथियम ये तुम्हारी धातुएं हैं। यूपी जनगणना 2011 से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो औरैया में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। संध्या, ठीक है, ये संस्था है कुछ और उनका हेडक्वार्टर जैसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर्स है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आबू धाबी यूएई में इसका हेडक्वार्टर्स है। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष जैसे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और 10वां जो वित्त आयोग आया उसका अध्यक्ष थे केसी पंत। पहले के केसी नियोगी, 10वें के केसी पंत, और 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एम खुसरो थे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन। 13वें के डॉक्टर विजय केलकर, और 14वें के जो हैं वाई बी रेड्डी। फिर देखो कीवी जो यूक्रेन में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। वेनिस जो इटली में है कांच उद्योग के लिए फेमस है। ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है जहाज निर्माण के लिए फेमस है। डेट्रॉइट जो यूएसए में है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। लोक नृत्य है उनको राज्य दिया है, जैसे दादरा लोक नृत्य यूपी का है। तरंग मेला तुम्हारा गोवा का है। काल बेलिया राजस्थान का है, ठीक है। और चारबा तुम्हारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दीवाने अमीर को ही, इसको किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अमीर को ही बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने मुस्त खराज बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अर्ज बनाया गयासुद्दीन बलबन ने। दीवाने अर्ज बनाया गयासुद्दीन बलबन ने। दीवाने रियासत बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अदिश राशियाँ अगर देखें तो कौन सी हैं, शक्ति है, कार्य है, विद्युत धारा है, दाब है, सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत तीव्रता, ये ध्यान रखना। सदिश राशियों में विद्युत क्षेत्र आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है और विद्युत तीव्रता आता है। सदिश राशियाँ हैं। थीन चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैफीन कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कार्क तुम्हारा ओक और अच्छे की छाल से प्राप्त होता है। कार्क ओक और अच्छे की छाल से प्राप्त होता है। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में। और ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ठीक है। और इससे तत्वबोधिनी सभा, इसी ने क्या बनाई, शुरू की तत्वबोधिनी सभा 1839 में इसके बाद आती है कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद परमहंस मंडली बनती है 1849 बम्बई में। फिर प्रार्थना समाज बनता है 1867 में ये बम्बई में। देखो कालक्रम पूछा था तो ब्रह्म समाज सबसे पहले जो दिए थे उनमें देखो तो पढ़ लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828 में कहाँ बनता है, कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा बनी है ब्रह्म समाज के बाद 1839 में, कलकत्ता में ही बनी है। परमहंस मंडली बनी है 1849 में, बम्बई में ही बनी है ये। और प्रार्थना समाज बना है 1867 में बम्बई में, ठीक है, ये ध्यान रखना। लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार और कवि था, और ये ओवेन मेरिडिथ नाम से रचनाएं लिखता था। जो लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था वो एक साहित्यकार और कवि भी था, और ये ओवेन मेरिडिथ के नाम से अपनी रचनाएं करता था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 जापान में, ठीक है। और इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 इंग्लैंड में बनाई गई। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 में सिएटल यूएसए में स्थापित हुई। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जापान में, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में इंग्लैंड में, यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 सिएटल यूएसए में बनी, और तीनों विदेश में थी, ठीक है। अशोक के 5 प्रांत कौन है तुम्हारे, देखो पहला प्रांत है प्राची या पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा प्रांत है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। फिर अवंती, राजधानी उज्जैनी। फिर उदीच या उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। फिर 5वां प्रांत दक्षिण पथ, उसकी राजधानी स्वर्णगिर, क्या थी, स्वर्णगिर। हरिभद्र धर्मपाल के राजसभा में थे। जो हरिभद्र कवि हैं ये धर्मपाल के राजसभा में थे। मुगलकालीन पद और उनका क्या है, कौन है तुम्हारा, ठीक है। तो खुफिया नवीस, ये गुप्त पत्र लेखक। खुफिया नवीस किसे कहते हैं, गुप्त पत्र लेखक को। वाकिया नवीस सूचना अधिकारी था ये। मीर ए बर्र वन अधीक्षक था। मुशरिफ सह लेखाकार
सवानीह निगार समाचार लेखक, सवानीह निगार समाचार लेखक। फिर है अगला, फैराजी आंदोलन 1819 में हुआ फरीदपुर बंगाल में। तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ ढाका में। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ में हुआ। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 हुआ। तो फैराजी आंदोलन 1819 में फरीदपुर बंगाल में, तायूनी आंदोलन 1839 में ढाका में, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। कृष्ण वंश शासक हुसीक के सिक्कों पर शिव स्कंद विष्णुवाद की आकृतियाँ थीं। मूलाभ मेघ नैक्रियस क्लाउड, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं। विलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी गरजती चालीसा के मार्ग में पड़ती है। जातियाँ हैं, क्षेत्र हैं। सेमांग जातियाँ मलेशिया, माओरी जाति न्यूजीलैंड, बोरो जाति ब्राज़ील, बंतू अफ्रीका। ठीक है, ज़्यादा ना बने तो अफ्रीका में मारा गिराए। और बोरू ब्राज़ील वाले चीनी भरते हैं, बोरू में ही है, ट्रिक याद रहेगी। ठीक है, और न्यूजीलैंड की माओरी है। और ये मलेशिया वाले जब देखो मांगा करते हैं। ठीक है, तो सेमांग जात का है मलेशिया की। हेडक्वार्टर्स हैं, देखें स्थापना। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में, हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1928, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट 1971, तो और इसका जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट 1928, पटना का हाई कोर्ट 1916। बोहरा समिति संबंधित है राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच साठगांठ से। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में क्या हुआ था, आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये आदेश दिया था। अधिकतम 64, ठीक है, और अधिकतम 64 प्रत्याशियों का चुनाव संचालन ईवीएम द्वारा किया जा सकता है। करमेडेक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। जनजातियाँ और राज्य, ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार की है। ओंगे अंडमान निकोबार, हलाम त्रिपुरा, लेप्चा सिक्किम, गद्दी हिमाचल प्रदेश। सुरमा घाटी मेघना घाटी मेघालय के पठार में है। सुरमा घाटी मेघना घाटी कहाँ है, ये मेघालय के पठार में है। पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ था कार्बोनी फेरस काल में। आर्टिकल 109 में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। आर्टिकल 111 विधेयक पर सहमति बताता है के बारे में। ठीक है, तो कुछ लोकसभा सीटें हैं, जैसे तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39 हैं, राजस्थान में 25 हैं, गुजरात में 26 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं और पंजाब में 13 हैं, केरल में 20 हैं। तो लोकसभा सीटें तमिलनाडु में कितनी, 39, राज्यसभा और राजस्थान में 25, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48 और पंजाब में 13 और केरल में 20 हैं लोकसभा सीटें। पेशा अधिनियम, जिसको पेशा बोलते हैं, भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था। कुछ कवकों में एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का यकृत प्रभावित होता है। ठीक, कुछ कवकों से एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का क्या, यकृत प्रभावित होता है। प्रकाश किरणों को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कांच से जल में गुजरना, और देखो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, कांच से जल में गुजारना होगा। ठीक है, प्रकाश को कांच से जल में गुजारना होगा तो आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रतिजैविक है तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई। बोल्ट बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफ़र, फुल फॉर्म क्या है बोल्ट का, बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफ़र, और बोर्ड का फुल फॉर्म है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, पूछ देता है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म
इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का गठन हुआ जुलाई 2015 में। पूर्ण रोजगार की स्थिति में घर्षण जनित बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। IRDAI बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण स्थापित है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। मानक हैं और किससे संबंधित हैं उसकी विशेषता। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन से, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन से, ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन से, ISO 31000 जोखिम प्रबंधन से। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका लक्ष्य और प्राप्ति। जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 2.1% प्राप्त हो गया, 3.6% था ये सफल रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 4.4% प्राप्त हुआ, 4.8% अर्थात ये सफल हुई। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.2% प्राप्त हुई, तुम्हारी 5.7% अर्थात सफल हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5% प्राप्त हुआ, 6% अर्थात सफल हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना 5.6% लक्ष्य प्राप्त हुआ, 6.8 अर्थात सफल हुई। और तुम्हारा क्या कहते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना 5.6 लक्ष्य था प्राप्त, 2.8 हुई अर्थात ये असफल हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना 6.5% लक्ष्य था प्राप्त हुआ, 5.7% अर्थात असफल हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 8% लक्ष्य प्राप्त हुआ, 7.6% अर्थात असफल हुई। तो सफल पंचवर्षीय योजना अगर पूछे तो वो है पहली, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। ठीक है, पहली हो गई, फिर सीधे पाँचवीं हो गई, पाँच के बाद छठी, सातवीं और आठवीं, छठी, सातवीं, आठवीं लगातार, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, पहली, ये लगातार क्या है सफल योजना है पंचवर्षीय योजना। और आठवीं और थर्ड और फोर्थ और 10वीं, आठवीं, थर्ड और ये 9वीं और 10वीं, ये सब क्या है मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकें। ठीक है, ये आठवीं और तीसरी योजना पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकें। और ये पहली, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं अपने लक्ष्य से ज़्यादा गई, ये मतलब पूछ देता है सवाल। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, अंक डाट करता है, मानव विकास सूचकांक में नहीं है, शिशु लिंगानुपात नहीं है। ठीक है क्या इसमें शैक्षिक है, जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, ये पूछ देता है। मानव विकास सूचकांक में क्या शैक्षिक योग्यता है, मतलब शैक्षिक देखा जाता है, वो उसका कितना आदमी जिंदा रहता है, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है। लिंग शिशु लिंगानुपात वगैरह नहीं है, मतलब तीन जो है वही याद रहे, तो बाकी हम निकालेंगे। शैक्षिक, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक में है ये। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एरियाज मीजर्स। ट्रिप्स क्या है तुम्हारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत ही यूपी में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। फर्स्ट मित्र पार्क की स्थापना हेतु तमिलनाडु के साथ समझौता किया, ठीक समझौता किया गया। पुरुष T20 में महिला अंपायर किम काटन रही हैं। ठीक है, पुरुष T20 में महिला अंपायर कौन रही है, किम काटन। कोप इंडिया 2023 वायुसैन्य अभ्यास USA में हुआ। कोप इंडिया 2023 वायुसैन्य अभ्यास USA में हुआ। TV सोमनाथन समिति NPS समीक्षा हेतु बनाई गई थी। गोल्डन लाइसेंस नीति प्रारंभ की गई बहरीन में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन बृहस्पति हेतु भेजा गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति प्रारंभ की गई। इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों के द्वारा होनी थी, और बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये सिफारिश मतलब इसके द्वारा ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, महान्यायवादी को संसद की तरह सभी भत्ते में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को में उनको सूचीबद्ध कब किया गया। सुंदरवन को 2001 में, पंचमढ़ी को 2009 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में और नोकरेक को 2009 में। तो पंचमढ़ी नोकरेक 2009 में है, सुंदरवन 2001 में है, ग्रेट निकोबार 2013 में है। केंद्र द्वारा स्थापित बोर्ड देखो उनका वर्ष देखो। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। आर्टिकल 113 का क्लास 2 के अनुसार अनुदान मांगों पर केवल लोकसभा में मतदान होता है। आर्टिकल 41 के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाल ने। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद यूपी से निर्वाचित 9 PM रहे हैं। चंद्रशेखर
बलिया से थे ये। नरेंद्र मोदी वाराणसी से रहे हैं ये। वीपी सिंह फतेहपुर से और चौधरी चरण सिंह बागपत से हैं ये, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यूपी से निर्वाचित 9 पीएम रह चुके हैं, ठीक है। जैसे कुछ का दिया है, जैसे चंद्रशेखर पीएम रहे तो ये बलिया से चुने गए थे सांसद। नरेंद्र मोदी वाराणसी चुने गए सांसद। वीपी सिंह फतेहपुर से सांसद थे। चौधरी चरण सिंह बागपत से सांसद थे। यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू हुई 2009 में। यूपी में स्थापित आयोग और गठन वर्ष। राज्य सूचना आयोग यूपी में गठित हुआ 2005 में। राज्य महिला आयोग गठित हुआ 2013 में। राज्य मानवाधिकार आयोग गठित हुआ 2002 में। और 90 अंश पूर्वी कटक हिंद महासागर में है। 90 डिग्रीज पूर्वी कटक कहाँ है? हिंद महासागर में है। नदियाँ जैसे डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लू नील नदी ताना झील इथोपिया से निकलती है। मिसिसिपी नदी तुम्हारा स्टॉक झील से निकलती है। इटास्का झील से निकलती है। यांगत्से नदी आपकी तिब्बत पठार से निकलती है। देखो मिसिसिपी अमेरिका में है नदी, ठीक है, तो ये आपकी अमेरिका की इटास्का झील है, वहाँ से निकलती है। यांगत्से चाइना में है, तिब्बत पठार से निकलती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं? वहाँ गुआना कहते हैं। तो दक्षिण महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में जो समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को हम क्या कहते हैं? गुआनो कहते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है। वन जीवों को बचाने के लिए अधिनियम ले आया भैया 1972 में। वन जीव तभी बचेंगे जब आप वन को बचाओगे, तो वन संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा 1980 में। और वन तो तभी बचेंगे जब तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा जल वगैरह रहे, ठीक है। तो जल अधिनियम इसके बीच में आया था। फिर पर्यावरण भी बचाने के लिए अधिनियम आया 1986 में। और जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। जैव विविधता अधिनियम के बाद 2002 में। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। जो इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान CTRI राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। द फ्यूचर वी वांट मसौदा Rio +20 सम्मेलन में आया था। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक EPI जारी कौन करता है? WEF द्वारा जारी किया जाता है। WEF द्वारा, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में शामिल कौन थे? कृष्णचंद्र शामिल थे, जगत सेन शामिल थे, मीर जाफर शामिल थे, अमीर चंद्र शामिल थे। और इसमें मीर कासिम शामिल नहीं था, ध्यान रखना। स्तूप है, खोजकर्ता है, जैसे सांची का स्तूप जनरल टायलर ने खोजा था। नागार्जुनी कोंडा का स्तूप लांगहर्ष ने खोजा था। बरहूत का स्तूप जनरल कनिंघम ने खोजा था। अमरावती का स्तूप कर्नल मैकेंजी ने खोजा था। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद में तुम्हारा चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सूफी संत मंसूर बिन हल्लाज ईरान के थे ये को अनल हक मैं सत्य हूँ, मैं ईश्वर हूँ की घोषणा के कारण मृत्युदंड दिया गया था। तो ये सूफी संत थे तुम्हारे मंसूर बिन हल्लाज, कहाँ? ईरान में। को इन्होंने क्या किया? स्वयं को अनल हक मैं सत्य हूँ, ईश्वर हूँ की घोषणा के कारण को क्या दिया? ईरान में मृत्युदंड दिया, ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित मूक नायक मराठी में था। वायसराय लॉर्ड लिटन के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था। किसने भारतीय में मार्ले मिंटो सुधार परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सिद्धांत और उनके प्रतिपादक बेकर के प्रतिपादक थे आपके एन केल्डार। जीरो बेस बजटिंग के प्रतिपादक थे पीटर पायर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन मेवॉर्ड कीन्स। टोबिन टैक्स के प्रतिपादक जेम टोबिन। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से बराबर या उससे अधिक हो सकता है, किंतु कम नहीं हो सकता। जो वसूली या अधिप्राप्त मूल्य है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से बराबर हो सकता है और उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। वसूली या अधिप्राप्त मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा, बराबर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। बर्गसन मापदंड संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से। रूपांतरित तने हैं, क्या है? अदरक है, लिली है, हल्दी है और प्याज है। ENO होता है, ENO क्या होता है? ये मैग्नीशियम एल्बा होता है। ENO जब हमको एसिडिटी होती है हम लोग पीते हैं इनू, तो इनू क्या होता है? मैग्नीशियम एल्बा होता है ENO।
सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अमाशय से जठर रस, इसमें क्या होता है? HCl, रेनिन, पेप्सिन एंजाइम सब होते हैं। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, इसमें क्या होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज एंजाइम होते हैं। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद दिसंबर 2010 का अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय वित्त मंत्री। टमाटर की प्रजाति है पूसा रूबी, अर्का विकास, पूसा अर्ली डॉर्फ, ये सब किसके हैं? टमाटर की प्रजाति हैं पूसा रूबी, अर्का विकास और पूसा अर्ली डॉर्फ। फिर है मापुतो खाड़ी हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में। ये मापुतो खाड़ी कहाँ है? हिंद महासागर में है, जो मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में है। ये मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में। अफ्रीकी माइनर में शामिल देश कौन है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। मकर रेखा गुजरती है कहाँ से? ब्राज़ील से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से, टोंगो से, बोत्सवाना से, नामीबिया से, मेडागास्कर से, मोजाम्बिक से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस का है, उससे गुजरती है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं टुंड्रा बायोम को आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं। औद्योगिक नगर चीन के कौन से? अनसन है, कैंटन है, वुहान है। किनकी कहाँ है? जापान का है। नगर है नदी पे, वर्षा नदी पर है, जो वर्षा जो है ये ठीक है, ये वारसा जो है बिस्चुला नदी पर है। काराकास ग्वेरे नदी पर है। क्यू जो नीपर नदी पर है। मैंड्रिड मंजाना रेस नदी पर है, ठीक है, मंजाना रेस नदी पर है मैंड्रिड। नहर और देखते हैं नदी, तो सतलज से निकाली गई है सरहिंद नहर, दामोदर से निकाली गई है एडन नहर, कावेरी नदी से निकाली गई है एनिकट नहर, मयूराक्षी से निकाली गई है तिलपाड़ा नहर। किंगरी विंगरी उत्तराखंड, चमोली और तिब्बत में है। ये किंगरी विंगरी जो है दर्रा जो है उत्तराखंड में है, चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 1/3 क्षेत्र पर वन या वृक्षावरण होना निश्चित किया गया था। रूरल, ठीक है, लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ। इसमें केंद्र की 100% हिस्सेदारी है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गारंटी प्रोग्राम में, ठीक, 15 अगस्त 1983 से प्रारंभ होता, 100% केंद्र सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर, ये समिति याद रखना, RV गुप्ता 1998 में शुरू हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आर्थिक नियोजन का प्रणेता कौन है? M विश्वेश्वरैया। आर्थिक नियोजन का प्रणेता कौन है? M विश्वेश्वरैया। समुद्री मछली उत्पादन 2019-20 गुजरात नंबर 1, फिर तमिलनाडु था, फिर आंध्र प्रदेश था, फिर कर्नाटक नंबर आता है। तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये घटने क्रम में हो गए। मछली उत्पादन 2019-20 में समुद्री मछली उत्पादन गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। बहिष्कृत हितग्राही सभा BR अम्बेडकर द्वारा 1924 में बनाई गई थी, 1924 में। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने थे 1923 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम देखें तो पहले गुजरात को जीता 1927 में, रणथंभौर की विजय की 1301 ईस्वी में, देखो गुजरात की विजय की 1297 ईस्वी में, रणथंभौर की विजय की 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ की विजय की 1303 ईस्वी में, मालवा की विजय की 1305 में। तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात, फिर रणथंभौर बाद चित्तौड़ बाद मालवा, ठीक है। उसके बाद ट्रिक अगर हम बनाएं तो एक अलाउद्दीन खिलजी है गुजरा रथ से चीता को मारने, ठीक है, गुजरा रथ से चीता को मारने। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, गुजर रहा है रथ से चीता को मारने के लिए। तो गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया और मालवा हो गया, याद रखना। गुजरा रथ से चीता को मारने के लिए कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चोल काल में पेरुंदनम और सिरुधनम उच्च अधिकारी एवं निम्न अधिकारी थे। ये पेरुनंदम और सिरुधनम ये उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी थे। तो तुम्हारा पेरुंदनम क्या थे? उच्च अधिकारी थे, और सिरुधनम निम्न अधिकारी के थे, ठीक है। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। पुरंदर संधि 1776 मराठों से को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा कहा था। जो पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में मराठों से, उसको वारेन हेस्टिंग ने क्या कहा था? कागज का टुकड़ा कहा था। उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं?
पटेल जी रहे हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हैं, मोरारजी देसाई जी रहे हैं, जगजीवन राम जी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, YB चौहान रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहे हैं और आडवाणी जी भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, YB चौहान और चौधरी देवीलाल और आडवाणी जी ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान किसमें है? भाग 21 में। अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष प्रावधान किसमें है? भाग 21 में। अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद 115 में है। विनियोग अनुदान अनुच्छेद 114 में है। अनुपूरक अनुदान 115 में है, विनियोग अनुदान अनुच्छेद 114 में है। प्रालिम्बन किसी दंड अर्थात विशेष मृत्यु मतलब विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है। प्रविलंबन क्या होता है? तुम्हारा किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। मूलरोम जल का अवशोषण करता है। फ्लोओम भोजन का परिवहन करता है। रंध्र क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। मस्तिष्क का भाग जैसे थैलमस है, ये ताप पीड़ा स्पर्श का बोध कराता है। थैलमस। सेरिब्रम क्या कहता है? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसका मुख्य कार्य है अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना। फिर है उत्तल लेंस, उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ना, अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ देता है। उत्तल लेंस क्या करता है? उस पर जो प्रकाश पड़ता है उसको ऐसे अंदर की ओर मोड़ता है। ये उत्तल लेंस, इसे प्रकाश ऐसे आएगा तो इसको अंदर की तरफ मोड़ेगा, अपसरित करेगा। ठीक है। रसिया गीत भगवान कृष्ण की उपासना का एक तरीका है। भारत माता मंदिर, विश्वनाथ और मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये सब वाराणसी में है। और महापरिनिर्वाण मंदिर तो कुशीनगर में है। अधेश्वर, दूधसागर, चंपा यूपी में उगाई जाने वाले केले की प्रजातियां हैं। अधेश्वर जो है, दूधसागर है, चंपा है, ये यूपी में ठीक है, यूपी में क्या है? उगाई जाने वाली केले की प्रजाति हैं। केले उत्पादन में देखें तो हम वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर ये मुख्यतः जिले, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर ये केले उत्पादन में ठीक ठाक उत्पादन करते हैं। बेलन नहर प्रयागराज की सिंचाई होती है। केन नहर से बांदा जिले की सिंचाई होती है। नगवा बांध नहर से मिर्जापुर व सोनभद्र की सिंचाई होती है। और सपरार नहर झांसी, हमीरपुर जिलों की सिंचाई होती है। गहन प्रस्तुतिकी का प्रयोग किया था अर्नीजनेस ने। गहन प्रस्तुतिकी शब्द का किसने प्रयोग किया? अर्नीजनेस ने किया। प्रस्तुतिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। प्रस्तुतिकी तंत्र का प्रयोग किया था टांसले ने। प्रस्तुतिकी नीचे जिसको नीचे भी कहीं लिखा जाता है, प्रस्तुतिकी नीचे या नीचे का प्रयोग किया था ग्रीनेल ने। तो ध्यान रखना, गहन प्रस्तुतिकी का प्रयोग किसने किया था? अर्नीजनेस ने। प्रस्तुतिकी का अर्नेस्ट टांसले ने। और प्रस्तुतिकी तंत्र का किया गया था टांसले ने। देखो, प्रस्तुतिकी का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। प्रस्तुतिकी का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने और प्रस्तुतिकी तंत्र का प्रयोग किया था टांसले ने। ध्यान रखना, प्रस्तुतिकी नीचे का प्रयोग किया था ग्रीनेल ने। जून 2023 में समलैंगिकता वैध किया किसने? एस्टोनिया ने। पेट्री आर्पो पीएम बने 2023 में, कहाँ के? फिनलैंड के बने। और फिर उष्ण झरना दिया है, और राज उष्ण झरना से ताल बीच तुम्हारा राजस्थान में है, सोहना तुम्हारा हरियाणा में है, ताप्त पानी का है उड़ीसा में है, अनहोनी का है एमपी में है। तो ये उष्ण झरना है ताल बीच राजस्थान में, सोहना हरियाणा में, ताप्त पानी उड़ीसा में, अनहोनी तुम्हारा एमपी में है। तांबा क्षेत्र दिए गए हैं से मलाज खंड बालाघाट एमपी में है। ठीक है, बालाघाट एमपी में, मलाज खंड बालाघाट एमपी में है। मोसाबानी सिंहभूम झारखंड में है। गोदरीबा अलवर राजस्थान में है। नोवामुंडी ये लौह का है झारखंड में। नोवामुंडी कहाँ का है? लौह का है झारखंड में। और तांबा क्षेत्र कौन से है? मलाज खंड बालाघाट एमपी, मौसाबानी सिंहभूम झारखंड, खोदरीबा अलवर राजस्थान। ठीक है। असम तापी जो ठंडे उधर वाले जंतु हैं वो शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है इनका। ठीक है, जैसे मत्स्य, उभयचर और सरीसृप इत्यादि ये आते हैं। असम तापी ठंडे उधर वाले जंतु, इनका क्या होता है? शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसमें मत्स्य आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप इत्यादि आते हैं। गर्त प्रशांत महासागर में कौन सी गर्तें पाई जाती हैं? अटाकामा गर्त पाई जाती है, इल्यूशन गर्त पाई जाती है, मैरियाना गर्त पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में पोर्ट्रिको गर्त पाई जाती है। बंदरगाह और प्रकृति उनकी कैसी है? तो विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह प्राकृतिक है। पारादीप जो है लेगून बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह नदमुख है। कांडला तुम्हारा ज्वारी बंदरगाह है। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, जैसे उसको दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, असंधि कृषि को पांडु बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, धावी बोलते हैं उड़ीसा में।
तो धूम कृषि, जैसे झूम तो बोलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में, दीपा कहाँ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, पोडू कहाँ बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, धावी कहाँ बोलते हैं उड़ीसा में। जनजाति हैं, देश हैं, जैसे कुलामन जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है, लैप्स जनजाति द स्कैंडिनेविया में पाई जाती है, दक्षिणी स्कैंडिनेविया में पाई जाती है लैप्स जाति। कुंग जाति पाई जाती है, कुंग जाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, वेदा पाई जाती है श्रीलंका में, वेदा श्रीलंका में, कुंग दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल कितना है 81% लगभग, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल कितना है लगभग 81%, और स्थलमंडल कितना है 19% है। मोका कहुआ यमन में पाया जाता है, मोका कहुआ कहाँ पाया जाता है, यमन में पाया जाता है मोका कहुआ। और एवरनस झील इटली में, क्रेटर झील नहीं है, जो एवरनस झील है ये इटली में है, क्रेटर झील नहीं है। क्रेटर झील कौन है, लोनार झील है, जिनेवा झील है स्विट्जरलैंड की, और टिटिकाका झील है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है क्रेटर झील है। जे जेड हालवेल की पुस्तक है एलाइव द वंडर में इन्होंने सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था। कानूने हुमायूनी में खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित किया गया है। निजामुद्दीन जुनैद इल्तुतमिश का वजीर था। महापदम नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। पुराण और बौद्ध ग्रंथ में इनका वर्णन है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी कौन, वो बलबन था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा किसमें कहा था, खुजाइनुल फुतूह में, ये रचना है अमीर खुसरो की, खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को क्या कहा था, विश्व का सुल्तान, ठीक है। अलाउद्दीन ने ही 1000 सितून का निर्माण कराया था, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत सम्राट किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का, इसने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। मीमांस दर्शन कर्म मार्ग को मानता है मुक्ति का मार्ग, ठीक है, मीमांस दर्शन कर्म मार्ग को मानता है मुक्ति का मार्ग। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए रोहमा कहा था, इसको क्या कहा था, रोहमा कहा था। नक्शबंदी की स्थापना 14वीं सदी में रुआवजा बउद्दीन नक्शबंद ने की थी। सबसे अधिक कट्टरपंथी सिलसिला था ये। शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख संत थे। इस सिलसिले ने अकबर की नीतियों का विरोध किया था। औरंगजेब इसका अनुयायी था, किसका, नक्शबंदी का। शेख निजामुद्दीन ने क्या चलाया, महमूद इलाही। शेख सलीम चिश्ती ने को क्या कहते थे, शेख उल हिंद कहते थे। शेख निजामुद्दीन की उपाधि क्या है, इनको कहते थे महबूब इलाही कहते थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहते थे। शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली कहते थे, और बहाउद्दीन जाकरिया को शेख उल इस्लाम कहते थे। संगोल की संधि 1750 में छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा रहेगा था, ठीक है। संगोल की संधि हुई 1750 में, इसमें छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा रह गया था, वास्तविकता पेशवा बन गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को चालू हुई। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को चालू हुई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को चालू हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। डिजिटल जेंडर अलायंस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 को चालू हुई, ठीक है। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 को चालू हुई। क्रय शक्ति समता विधि प्रतिपादन किया था JR कैसल ने। सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किया था इसका, ठीक है। क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किया GR कैसल ने, और सबसे पहले इसका प्रयोग 1993 में किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान का है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान का है बेंगलुरु में है। फिर है तुम्हारा बिम्स्टेक